चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं ना जी। तो वैद्युत बल रेखाएं अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। कल इससे पहले जो वीडियो हम लोग था, जो पहले वाला वीडियो है वो उसमें ये कहा गया था ना कि देखो वैद्युत क्षेत्र क्या था ना, एग्जाम्पल्स पे हम लोग देखे कैसे किस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर ना हम लोग थोड़ा सा कहानी के रूप में देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। किस तरह से, जैसे मान लीजिए ना एक बड़ा व्यक्ति है और किसी छोटे व्यक्ति को ना डरवाता है, ठीक है, तो बच्चा उससे डरने लगता है। अब क्या हुआ, कहीं पर वो मान लीजिए एक दिन खड़ा है वो, तो जब बच्चा उसके बगल से जब गुजरने लगेगा ना तो उसके जस्ट बगल से नहीं जाएगा, उसके जस्ट बगल से नहीं जाएगा ना जी। तो फिर वो कैसे जाएगा, वो उसको ना उसके अंदर जितना डर बैठा रहेगा, उसके अंदर जितना डर बैठा रहेगा वो क्या करेगा ना, वो जब जमीन पर ही वो उनसे ना कुछ दूरी बनाते हुए फिर वो ना एक ना रास्ते के अनुसार वो चला जाएगा, है ना। जबकि क्या वहाँ पे रास्ता बना था क्या, उसको कोई एक लाइनिंग बनी थी कि नहीं आपको इसी से होके जाना है, नहीं ऐसा नहीं, है ना। उससे वो एक अंदर उसके डर बैठा था, उसे इसी से उतनी दूरी बनाते हुए ऐसे निकल गया। तो इसका मतलब वहाँ पथ नहीं था, लेकिन वो एक काल्पनिक पथ हो गया कि जिसका वो अनुसरण कर लिया, है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कैसे वैद्युत बल रेखाएं होती है कि। अब हम लोग मानते हैं ना कि यदि ये कहा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं में के लिए एक न कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई एक न धन आवेश है, एक धन आवेश है जो कि वो स्थिर है। कैसा है, स्थिर है, ठीक है। और एक स्वतंत्र धन आवेश ले लिया जाए, स्वतंत्र धन आवेश जो चलने के लिए स्वतंत्र है, जो चलने के लिए स्वतंत्र है, वो भी कैसा है, धन आवेश। ये स्थिर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक स्वतंत्र धन आवेश है, ठीक है, परीक्षण आवेश ले लिया जाए, जिसको हम लोग जिस पर प्रैक्टिकल करेंगे इसीलिए उसको परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। इनके कारण इस पर परीक्षण किया जा रहा है। तो क्यू0 जो हम लोग कहते हैं ना कि क्यू0 को परीक्षण आवेश कहते हैं और इसको धनात्मक प्रवृत्त के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि ये इस स्वतंत्र धन आवेश को ना इधर ला के इसकी तरफ लाकर फिर इनकी तरफ लाकर फिर छोड़ दें, तो जानते हो एक दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं। और ये स्थिर है और ये चलने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। इस कंडीशन में ये आवेश जो था, ये आवेश क्या करेगा, फिर से एक बल का अनुभव करेगा, वो भी कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल ना। अब प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हुआ क्या करेगा, वो फिर से पीछे भागता जाएगा, ठीक है, इस आवेश के कारण, है कि नहीं। मान लीजिए यही आवेश इधर हो जाए तो प्लस यही क्यू0 वाला, ठीक है, इधर हो जाए, इसको फिर से ला दीजिए इधर, तो ये फिर से ना इस पथ पे भागता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो काल्पनिक पथ का अनुसरण किया, ये पथ तो था नहीं इसके लिए कि ऐसे ही जाना है आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो काल्पनिक पथ का अनुसरण किया है ना, इसी को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस काल्पनिक पथ को ही वैद्युत बल रेखा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाता है ना कि जो वैद्युत बल रेखा होती है वो धन आवेश, ये कैसा आवेश लिए थे, धन आवेश। तो धन आवेश के लिए क्या करते हैं ना कि धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर और अनंत की ओर चली जाती है, ठीक है, इस तरह से ये बात, ठीक है। सेकेंड, अब जो होता है अगला हम लोग बात करते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं थी, यदि देखा जाए ना कि यदि स्थिर आवेश को ऋणात्मक कर दें, कैसा कर दिया जाए, ऋणात्मक। अब एक आवेश ले लिया जाए ना, ऋण आवेश, और उसको स्थिर कर दीजिए, और सेकेंड अगले को धन आवेश कर दीजिए। कैसा कर दे, धन आवेश, जो वो स्वतंत्र है चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए इसी को ना, अब इसका कैसे बनेगा, हम लोग कहेंगे ना कि अब जो आवेश है वो ऋण आवेश हो गया, स्थिर है, ठीक है, स्थिर ऋण आवेश है। सेकेंड, अब हम लोग जो ये धन आवेश परीक्षण था वही था, इसको थोड़ा हम लोग लाएंगे करीब, उसके बाद छोड़ देंगे। तो हम लोग पता है कि ना कि विपरीत, जब हम लोग देखते हैं ना कि विपरीत आवेश रहता है तो क्या होता है कि आकर्षण का बल लगता है कि नहीं। जब आकर्षण का बल लगेगा तो ये क्या खींचता चला आएगा, इसकी तरफ खींचता चला आएगा इस तरह से, है कि नहीं। इनको अगर इधर ला दीजिए, यहाँ पर क्यू0 ये आवेश, ठीक है, प्लस क्यू0 आवेश, तो ये भी क्या होता जाएगा, इधर खींचता चला आएगा, सही है कि नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं ना कि ऋण आवेश के लिए, अब देखिएगा ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं तो हम लोग समझ गए कि काल्पनिक रेखाएं हैं, है कि नहीं।
अब सेकंड, अगर ऋण आवेश के लिए देखेंगे तो ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अनंत से चलकर ऋण आवेश पर आके समाप्त हो जाती हैं। अनंत से चलकर ऋण आवेश पर आके समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये बातें रहती हैं, है ना, वैद्युत बल रेखाओं की। समझा कि नहीं? अब यदि परिभाषा दिया जाए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि नहीं, तो हम लोग कहते हैं ना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थिर आवेश, यदि कोई स्थिर आवेश है और कोई स्वतंत्र आवेश को यदि उसके भीतर लाया जाए, तो स्वतंत्र आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ को अपनाता है, उस काल्पनिक पथ को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात है।